जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोई भी मूवी अगर रिलीज होने के पहले किसी ऐसे कारण से मशहूर हो जाए जो कि उस मूवी से जुड़ा हुआ ही ना हो, तो जाहिर सी बात है उस मूवी से कई लोग मतलब नजरें टिका कर बैठ जाते हैं कि यार हमें आखिर इसमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है। कुछ ऐसा ही हुआ चेहरे के साथ। इस मूवी में रिया चक्रवर्ती थी और रिया चक्रवर्ती का किरदार या यूं कह लें कि उनकी जो भी प्रेजेंस थी, उसने जितना ज़्यादा इस मूवी को फेमस कर दिया उतना तो शायद अमिताभ बच्चन भी नहीं कर पाते। क्योंकि चेहरे को लेकर रिया चक्रवर्ती की जो चर्चा चल रही पिछले काफ़ी समय से, वो क्यों चल रही है वो आप सभी जानते हैं। जहाँ एक तरफ पब्लिक कह रही थी कि भाई रिया चक्रवर्ती का रोल होना ही नहीं चाहिए था, वहीं इस मूवी के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने कहा था कि भाई रिया का उस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये तो खैर बात अलग कर देते हैं, ये तो मूवी से अलग ही बात हो गई पूरी की पूरी। लेकिन हाँ, ये मूवी इसी कारण से चर्चा में बनी हुई थी। सबसे पहले बात करें इस मूवी के टाइटल की, तो यार देखिए, मेरे को तो ये मूवी के टाइटल के साथ जो मूवी की कहानी हुई है वो उतनी ज़्यादा कोरिलेट करती हुई दिखी नहीं, या यूँ कह ले कि उतना ज़्यादा कोरिलेट मूवी के मेकर्स इसको करा नहीं पाए। पिछले कुछ समय में हमने कुछ बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी, चाहे हम ट्रैप्ड की बात कर लीजिए, एस्केप रूम की बात कर लें आप। ये मूवीज़ ऐसी थी जो कि एक ही जगह पे मतलब बनी है पूरी मूवी, एक कमरे में या एक घर में बनी है जिसमें कि कोई इंसान फंस जाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। कुछ उसी तरह की ये कहानी है जिसमें कि कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा वो है नहीं। कोर्ट रूम ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि यहाँ पर दो वकील हैं, एक जज हैं और कई सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये एक कोर्ट रूम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये कहानी है समीर की, जो कि दिल्ली जा रहा है और वहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो एक घर में शरण ले लेता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी कि इस मूवी में जो वादियाँ दिखाई गई हैं, जो बर्फ़ बर्फ़ दिखाई गई है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसे में एक थ्रिलर मूवी, तो ये जो प्लॉट बन रहा है पूरा, अगर आपको याद हो राज मूवी की, भाई बहुत सुंदर वादियाँ थीं, एक सुनसान घर था, कुछ लोग थे, तो वो भी एक प्लॉट बहुत अच्छा था और कुछ ऐसा ही प्लॉट इस मूवी का ही बनता हुआ दिख रहा था। तो शुरुआत में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। इमरान हाशमी को ये सब की सब बुड्ढे मिल के घर के अंदर बुला लेते हैं, थोड़ी ड्रिंक्स व्रिंक्स पिलाते हैं, लूजन अप करते हैं, बस उसके बाद सीधे कहानी शुरू हो जाती है। क्योंकि कहानी नाइट स्टे के बारे में, नाइट स्टे वैसे भी हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, और उसके बाद जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं उन सभी बुढ़े लोगों के, वो आपके दिमाग में कुछ सवाल ज़रूर पैदा कर देंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रही है। बात करें किरदारों की, तो इमरान हाशमी के अलावा इसमें अमिताभ बच्चन है जो कि एक लॉयर हैं, अन्नू कपूर वो भी एक लॉयर हैं, इसके बाद धृतमान चटर्जी इसमें जज का किरदार निभा रहे हैं, और सबसे बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पर आपको मिलेंगे रघुवीर यहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर सामने आए। जब इनका असली मकसद या यूँ कह ले असली किरदार जब सामने आता है, तब जो पत्ते खुलते हैं वो काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। और रिया की हम बात करें तो रिया शुरुआत में जो उनका किरदार है, मतलब वो है इन सभी लोगों के लिए खाना बनाने का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही रिया का असली मकसद सामने आता है, तब ऐसा लगता है कि रिया ओवर एक्टिंग करने लगती हैं। जब तक वो खाना बना रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उनका असली काम शुरू होता है तब ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हैं और वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नेचुरल फीलिंग नहीं आती है। मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो जो पहला हाफ है उसमें पूरी स्टोरी बिल्ट होती रहती है, जो कि अमूमन होता भी है कि एक कहानी को बनाया जाता है, लेकिन जो सेकंड हाफ होता है उसमें कहानी रफ्तार पकड़ती है और अपने अंत की तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कहानी रफ्तार पकड़ना शुरू करती है तो ऐसा लगता है कि इस मूवी का जो टायर था वो पहले ही हाफ में घिस चुका था, और ये मूवी इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है कि आपको ये मूवी बिखरी हुई दिखाई पड़ती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्लाइमैक्स है इस मूवी का, उस क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्ती का सोशल मैसेज घुसाने की ज़रूरत मतलब क्या थी मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो कि घुसा दिया गया है। एक भाषण टाइप का, एक लेक्चर टाइप का अमिताभ बच्चन का डाल दिया गया है, क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी है ऐसा लग रहा था, इसीलिए बोल रहा भैया कि अमिताभ बच्चन का तो एक लेक्चर होना ही है। तो एक 10 से 12 मिनट का अमिताभ बच्चन का वहाँ पर लेक्चर घुसा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप एक एंटरटेनमें मूवी बना रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सोशल मैसेज देना ही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको लेकर जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इसका जो क्लाइमैक्स है वो पिछले साल की घटनाओं के बाद में बदला गया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि क्लाइमैक्स वाकई में देखकर बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आती कि यार ये क्या है यार, सीधे दिमाग से यही चीज़ निकलती है। और इन सब के अलावा अगर आप मूवी को देखेंगे तो आपको इस मूवी में ऐसा लगेगा कि कई सारी मूवीज़ हैं जिनसे कुछ चीज़ें उठाई गई हैं, मतलब आपको स्टोरी में नयापन नहीं लगेगा। और अप टू एन एक्सटेंट आप उन स्टोरीज़ को, आप उन कहानियों को, आप उन किस्सों को रिकॉल भी कर पाएंगे, प्लस आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यार अब क्या होने वाला है। बात करें एक्टिंग की, तो यार इमरान हाशमी ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और अन्नू कपूर अपने आप में एक उम्दा एक्टर हैं ही। बाकी जो लोग हैं उसकी बात करें, हम रघुवीर की बात कर लें, चाहे धृतमान चटर्जी की बात कर लें, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। सिर्फ रिया ही यहाँ पर एक वो कहते हैं ना ऑड वन आउट दिखाई दे रही हैं। इस मूवी को देखकर आपको थोड़ी बहुत याद आएगी बदला की, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही था। काफ़ी अच्छी लोकेशन थी और एक मिस्टीरियस मूवी बनाई गई थी। लेकिन हाँ, बदला अपने आप में जितनी अच्छी मूवी थी, चेहरे कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल को टच नहीं कर पाती है। और अगर आप ये एक दिल में बात लेकर इस मूवी को देखने जाते हो कि नहीं यार ये मूवी को देखकर मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी धोखा होगा।
रूमी जाफरी ने इस मूवी को लेकर मेहनत तो काफ़ी करी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन शायद जितनी अच्छी कहानी थी उतने सही तरीके से उस कहानी को बताने वाला नहीं बता पाया। क्योंकि आप एंडिंग के बारे में मैं फिर से बोलूँगा कि एंडिंग इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ये दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाती है। मतलब आपको ये फील होगा कि यार इसकी क्या सही में ज़रूरत भी थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं म्यूज़िक की। आप किसी भी थ्रिलर मूवी की बात कर लीजिए, जो उस मूवी का म्यूज़िक होता है, सस्पेंस मूवी हो, थ्रिलर मूवी हो, वो उसकी जान होता है, क्योंकि वही दर्शकों को बांध के रखता है। और इस मूवी में सबसे बड़ा जो मुझे एक पॉइंट लगा कि अगर म्यूज़िक भी ठीक होता तो भी ये मूवी बहुत हद तक बेहतर दिखाई पड़ती, लेकिन क्योंकि इस मूवी का म्यूज़िक भी उतना ज़्यादा पंची नहीं है, या यूँ कह ले उतना ज़्यादा अच्छा टाइमली उसको सही से यूज़ भी नहीं किया गया है, अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा नहीं है। बेसिक सी बात यही है। मैं म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन एज अ व्यूअर जो मुझे समझ में आया, नहीं लगा मुझे अच्छा। बेसिक सी बात इतनी है। तो यही था बस इस मूवी का रिव्यू। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है या आप ये मूवी देख चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।